नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुरान की। तो कुरान के अल्लाह की भी बात अब हम कर रहे हैं, और कुरान के अल्लाह की जो शुद्ध भाषा है वह अरबी है। तो चलिए इसकी पुष्टि कुरान से करते हैं। कुरान की सूरा 20 आयत 112, किंतु वो जो विश्वास लाए हैं और सही कर्म किए हैं उन्हें गलत होने या हानि होने का भय नहीं होगा। यही कारण है कि हमने तुम्हारे पास अरबी कुरान भेजी है और विस्तार से अपनी चेतावनियों का वर्णन किया है, जिससे कि तुम अल्लाह से डरो और उन पर ध्यान दो। अब अल्लाह से डरना है, सबसे ऊपर अल्लाह है, वह अल्लाह जो सुल्तान है, सत्य है। इसको पढ़ने में उतावले न बनो जब तक कि इसे पूरे संदेश तुम्हारे पास ना आ जाए। जब तक कि इसके पूरे संदेश तुम्हारे पास ना आ जाए, इसकी अपेक्षा कहाँ। हे अल्लाह, मेरा ज्ञान बढ़ाओ। सूरा 26 आयत 192, यह पुस्तक संसार के स्वामी की ओर से भेजी गई है। तेरे मोहम्मद हृदय पर इसे रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर उतरा, जिससे कि तू स्पष्ट अरबी भाषा में दूसरों को चेता सके। सच तो यह है कि यह पहले के ग्रंथों से पहले ही बताया जा चुका है। क्या यह प्रमाण नहीं है कि इज़राइल के विद्वान लोगों ने इसे पहचाना? यदि हमने इसे किसी गैर अरब के पास उतारा होता और उसने लोगों के सामने इसे पढ़ा होता, तो वे लोग इसमें विश्वास नहीं करते। अब आगे पढ़ते हैं। कुरान यह स्पष्ट करने में निरंतर लगा रहा है कि अल्लाह से जो संदेश वह लाया है उस पर विश्वास न करने पर अनंत काल तक हिंसक और पीड़ादायी दंड का भागी बनना पड़ेगा। सूरा 76 आयत 4, हमने काफिरों के लिए सिक्कड़, बेड़ियां और दहकती आग तैयार की है। कुरान की सूरा 76 आयत 5, वैसे सही मार्ग पर रहने वाले अर्थात इस्लाम मानने वाले कपूर के सोते से निकले पेय पदार्थ भरा प्याला पिएंगे, वह सोता जिससे अल्लाह के सेवक पीते हैं, क्योंकि यह उन्हें पुरस्कृत करते हुए यहाँ से वहाँ बहता रहता है। जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जब बुराई चारों ओर फैली होगी। जब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने अपना भोजन निर्धन, अनाथ और बंदी को दिया था। हम अल्लाह के लिए तुम्हें खिलाते हैं। हम तुमसे किसी पुरस्कार या प्रशंसा की आशा भी नहीं करते हैं। हम अल्लाह के कोप और दंड से डरते हैं। सूरा 76 आयत 11, किंतु अल्लाह ने उन्हें उस दिन की बुराई से बचाया और उन्हें प्रसन्नता व आनंद प्रदान किया। उसने उनके धैर्य को जन्नत और सिल्क के वस्त्र देकर पुरस्कृत किया। आनंददायी सिंहासन पर विश्राम करते हुए उन लोगों में से किसी को न तो गर्मी कष्ट देगी और न ठंड लगेगी। उन पर वृक्षों की छाया होगी और फल उनके आसपास लटके होंगे। चांदी के प्याले और स्फटिक के पात्र उनके पास फिराए जाएंगे। चांदी के प्याले शीशे के जैसे पारदर्शी होंगे और उनका आकार उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करेगा। उन्हें सलबसील नामक सोते से सोंठ मिश्रित शराब दी जाएगी। कम आयु के लड़कों द्वारा उनकी अनंत काल तक सेवा की जाएगी। जब तुम उन लड़कों को देखोगे तो लगेगा कि वे बिखरे हुए मुक्तक मोती हैं। जब तुम वहां देखोगे तो आनंद का विशाल साम्राज्य पाओगे। उनके ऊपर हरे रेशमी वस्त्र होंगे और उनकी हाथों पर चांदी के कंगन होंगे, और वे अपनी प्यास अपने अल्लाह द्वारा दिए गए शुद्ध पेय से बुझाएंगे। यह तुम्हारा पुरस्कार होगा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। सूरा 76 आयत 23, हमने कुरान तुझ पर थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। धीरज के साथ अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा कर और दुष्ट व काफिर की बात न मान। सुबह शाम और रात अपने अल्लाह का नाम ले, रात भर उसका गुणगान और इबादत कर। सूरा 76 आयत 27, किंतु मनुष्य वर्तमान के मोह में फंसा रहता है और आगे आने वाले भयानक दिन की उपेक्षा करता है। हमने उनको रचा है और हमने उनको मजबूत बनाया है। जब हम चाहें उनके स्थान पर दूसरों को बना देंगे
यह प्रत्यक्ष रूप से चेतावनी है। जो चाहे अपने स्वामी की ओर सीधा मार्ग पकड़ ले, परंतु चूंकि अल्लाह सब कुछ जानता है और बुद्धिमान है, तो जब तक वह नहीं चाहेगा तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यदि वह चाहेगा तो ही तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी, किंतु उसने दुष्ट के लिए भयानक यातना बनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आपने देखा कुरान में अल्लाह के बारे में क्या लिखा है और अल्लाह ने अपने लोगों को क्या सलाह दी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाएं कि कुरान में क्या है। धन्यवाद।